सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा और यदि आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके निःशुल्क पीडीएफ ले लीजिएगा। पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिएगा, चलते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको ये परिभाषा पढ़ाई थी, एक पुरस्ताद अपवादानंतरान विधीन बाधन्ते न परान, यही पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अब है एक आगे की परिभाषा है। चलिएगा, आज आगे की पढ़ते हैं। लगभग इसी प्रकार की परिभाषा है। वही जो सूत्र हमने उस कक्षा में पढ़े थे वो सूत्र भी इसमें व्यापक के रूप में बनेंगे। साधक और कुछ एक दो और एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, मध्येपवादा पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरा, ये भी उसी सूत्र पर है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर इसकी उत्थान का जो गुरुजी ने दी है उसको समझिएगा। पहले यहाँ पर कहा स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात। अब ये पहले जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति आप खोलिएगा, जो नासिका दरौष्ठ जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच्य था उससे ऊपर वाला सूत्र लिया है। आज की कक्षा में मैंने आपको इसमें टच कराया था, परंतु ये सूत्र पिछली वाली परिभाषा में एकदम सीधा, कोई कारण नहीं था। स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात क्या कहता है इसका भी देखेंगे कि स्वांगम यदा उपसर्जनम असंयोगोपधम तदंतात अदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियां विकल्पेन गीश प्रत्ययो भवति। क्या स्वांगवाची, स्वांग माने अपने शरीर का अंगवाची कोई शब्द है और वो जब उपसर्जन बने, उपसर्जन का मतलब है बहुब्रीहि समास है। मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास में जब आ जाए वो अंत में, और कैसा वो होना चाहिए, जो स्वांगवाची शब्द है वो कैसा होना चाहिए, असंयोगोपद माने उसके शब्द की उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात दो व्यंजनों का संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द से तदंत से प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से गीश होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये अर्थ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था चंद्रमुखी, तो मुख शब्द क्या है, स्वांगवाची है। तो इति स्वांगम यदुपसर्जनम असंयोगोपधम तदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीश विधीयते, यही सूत्र का अर्थ। स्वांगवाची जो उपसर्जन माने गौण, असंयोगोपन उपधा में संयोग ना हो, ऐसे वो शब्द अंत में है, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प करके क्या होता है, गीश होता है। विकल्पेन गीश प्रत्ययो भवति, पक्ष में जो भी प्राप्त है वो हो जाता। अर्थात संयोगोपधे तो सति गीश न भवति तुच्यते। कहते हैं कि अर्थात संयोग उपधा में है जिसके, और जो स्वांगवाची भी है और उपसर्जन भी है, तो यहाँ पर असंयोगोपध कहने से ये तात्पर्य निकल के आता है कि संयोग उपधा में होने पर तो गीश नहीं होता है। इति उच्यते माने ऐसा इसका तात्पर्य निकल के आता है, सीधी सी बात है।
तद अपवाद रूपेण ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग प्रभृतिभ्यः संयोगोपधेभ्यः अपि नासिकोदरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगा चेति गीष विधीयते। अब देखिए, अब उस सूत्र बात है, कहते हैं उस इसका अपवाद, अब ध्यान रखेंगे अपवाद कौन से रूप में है, ये नासिका और उदर शब्द के रूप में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो यहां पर है ये वास्तव में ओष्ठ मन ये कैसे शब्द है, कैसे स्वांगवाची है ये शब्द, ओष्ठ जंगा दंत कर्ण और श्रृंग माने सींग। सींग आदमी के नहीं होते, पशुओं के तो होते हैं, तो स्वांगवाची को कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तो इनमें ये पड़े हुए ये कैसे शब्द है, संयोगोपद। संयोगोपद है, तो इससे इनमें गीश विकल्प से प्राप्त नहीं था। क्या प्राप्त नहीं था, ध्यान रखेंगे, गीश इससे प्राप्त नहीं था क्योंकि इसमें संयोगोपद का निषेध कर दिया था। इसलिए आगे वाला जो ये सूत्र है इसमें इन शब्दों को पढ़ दिया कि भाई इनसे तो विकल्प से गीश हो जाता है। ठीक है, ये कुल बात ये निकल के आ गई आपकी। ये इति ध्यान रखेंगे, इसमें जो नासिका और उदर शब्द पड़े हुए हैं वो इसके लिए नहीं है, वो तो हमने कल समझा दिया था आपको कि ना क्रोडादि बहुवचन मान करके निषेध प्राप्त था, इसलिए विकल्प किया है। इनको निषेध प्राप्त नहीं था कहीं, इनको तो इसी से निषेध प्राप्त था, इसी सूत्र से, आगे वाले सूत्र से नहीं था। गीष विधीयते अथ चाग्रे सह नई विद्यमान पूर्वाच्य इति सह नई विद्यमान इत्येवं पूर्वात् प्रातिपदिकात् गीष प्रत्यय प्रतिषिद्धते। अब क्या है, ये जो सूत्र है ये सूत्र क्या कहता है, स और नई और विद्यमान पूर्वक कोई भी स्वांगवाची शब्द होगा उससे गीप नहीं होता है, ये बताया था आपको। अब यहां पर कहते हैं कि आगे तदत्र नासिको दरौष्ट जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच्च इत्ययं योगः पूर्व सूत्र विहितं संयोगोपधलक्षण गीष प्रतिषेधम एव बाधते आहोस्वित परमपि सह नई विद्यमान पूर्व लक्षणम इति बाध्य सामान्य बाध्य विशेष चिंता रूपायाम विचारणायाम जातायाम भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते हैं कि यहां पर अब नासिका दरौष्ट इस सूत्र में, ये जो सूत्र है योग मान सूत्र है, ये पूर्वविहित माने स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात माने असंयोगोपध से जो निषेध प्राप्त था उस निषेध को यहाँ पर ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग इन शब्दों माने संयोगोपध लक्षण गीश का प्रतिषेध जो ऊपर वाले सूत्र में प्राप्त उसको बाध करके क्या है, विकल्प से गीश करता ही है, बाध्यता एवं बाधते बाध ही देता है। आहोस्वित परमपि माने अथ और इसको आहोस्वित माने और इसको परम बाद वाला जो सूत्र है सहनई वाला ये वाला इसको भी बांधेगा कि नहीं बांधेगा, ये क्या कर रहे हैं, बाध्य सामान्य बाध्य विशेष चिंता रूपायाम विचारणायाम जाता है। यहां पर बाध्य सामान्य और बाध्य विशेष दोनों चिंताएं ले ली। कैसे, ऐसे ले ली, देखिएगा ये जो है नासिको दरौष्ट जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच्य ये सूत्र से अनंतर कौन सा सूत्र पड़ा हुआ है ऊपर, स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात। तो स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात की को लक्ष्य मान करके की अपेक्षा करके हम इस सूत्र को देखेंगे तो ये सूत्र क्या अनंतर है एकदम। तो ये क्या हो गई, बाध्य विशेष चिंता। बाध्य विशेष चिंता यही तो कही थी कि माने किसी विशेष को बाध न करके, ठीक है,
और वो जो बाध्य और बाधक है वो एकदम अनंतर भाव होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। बाध्य विशेष चिंता तो इस सूत्र को हम ना जिसमें स्वांगाच्योपसर्जना के साथ में घटाएंगे तब तो ये बाध्य विशेष चिंता हो गई। और बाध्य सामान्य चिंता कैसे हो जाएगी? जब इस सूत्र को इस सूत्र के साथ घटाने लगेंगे, विचार करेंगे, घटाने विचार करने लगेंगे कि इसको भी बांधेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सूत्र है इसके अनंतर नहीं, इसके बीच में एक सूत्र और आ गया था। कौन सा? न क्रोडादि बहुवच। क्योंकि ये तो है आपका 57 और ये है 55, इसके बीच में 56वां सूत्र और। तो यहां पर हो गया व्यवधान। तो यहां पर बाध्य विशेष चिंता का विषय नहीं घट सकता, यहां पर बाध्य सामान्य चिंता को मान करके हम इसके साथ में विचार करेंगे कि ये सूत्र इसका भी बाधक है अथवा नहीं है। तो ये इसको बांध देगा अथवा नहीं बांधेगा, बाध्य सामान्य चिंता में। ठीक है। तो विचारणा जहां उत्पन्न होने पर ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा होती है। क्या होती है? कि मध्ये पवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। कि मध्य में पहला वाला सूत्र हमारा जो क्या था, हमारा उसमें ये पढ़ा हुआ था कि ये वाला जो पहली हमारी परिभाषा थी इससे पहले वाली, वो ये थी कि पुरस्तादपन, पहले पड़ा हुआ अपवाद उत्तर विधि को ही बांधता है, अनंतर विधियों को मानता है, न कि और उससे आगे वाली को। ये कहता है कुछ अपवाद ऐसे भी हैं तो मध्य में पड़े हुए। क्या? मध्य में, अर्थात दो सामान्य उत्सर्ग सूत्रों के बीच में अपवाद पड़ा हुआ है। ये प्रसंग ऐसा ही है। क्या है? सह नहीं विद्यमान पूर्वाच्य, ये निषेध रूप में क्या है? उत्सर्ग है। और स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात, ये क्या है? ये विधि रूप में, माने वास्तव में वो भी निषेध रूप में ही है। वो भी निषेध रूप में क्या है? निषेध रूप में उत्सर्ग है, क्योंकि वहां पर असंयोगोपद कहा है, असंयोगोपद को छोड़ करके, और इसमें संयोगोपद वाले शब्द लिए हैं। ठीक है। तो अब बताते हैं कि मध्य में पड़े हुए जो अपवाद सूत्र होते हैं वो अपने से पूर्व की विधियों का ही बाध कर पाते हैं, उत्तरान माने आगे वाली जो विधि है उसका बाध नहीं कर पाते। अब कहते हैं यहां पर यत्र क्वचित पूर्वश्चैव परश्चाप्युत्सर्गः पठ्यते मध्ये चापवादः तत्र ही सोपवादः स्वसंबंधिनं पूर्व विधिमेव बाधते न तूत्तरम। वही जहां कहीं पर भी पूर्वश्चैव परश्चैव पराश्चैव उत्सर्ग, पहले भी और बाद में भी उत्सर्ग सूत्र पड़ा हुआ है। मध्य च अपवाद, मध्य में भी अपवाद सूत्र पड़ा हुआ है। तत्र ही वहां पर क्या है? निश्चित रूप से वह अपवाद स्व अपने से संबंधी पूर्व विधि में पूर्व जो उत्सर्ग है उसी को ही बांध पाएगा, उत्तर वाली विधि को नहीं बांध पाएगा। इससे क्या हुआ? जो नासिको दरौष्ठ जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच्य ये जो सूत्र है ये क्या है? स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात, इस निषेध विधि में विकल्प करा देगा। निषेध माने असंयोगोपद में प्राप्ति नहीं है तो उसमें विकल्प करा देगा, दंत कर्ण आदि में। सा नहीं विद्यमान, ये आगे का निषेध है, इस निषेध में विकल्प नहीं करा पाएगा, अर्थात वहां तो नित्य निषेध हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अस्याह परिभाषाया ज्ञापकम बहुव्रीहे रूधसो गीश। अब समझिए थोड़ा, अब थोड़ा वैसा आ रहा है। इत्यत्र स्वारितत्वा संजनम स्वारिता, कहते हैं इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है? ये वाला सूत्र है बहुव्रीहे रूधसो गीश। ये आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया है।
इसी प्रथम पाद में ही था ये। यह 4:1:25। ये क्या है, वस्तुतः हमने आपको जो प्रथमा वृत्ति में तो एकदम सीधा अर्थ पढ़ाया है, इसमें इस पुस्तक में तो एक सामान्य अर्थ पढ़ाया। ये जो बात अब समझाने जा रहे हैं, ये बात आपको ये काशिका में खोल करके बताइए। क्या है काशिका में और महाभाष्य के अंदर खोल करके बताइए। इसलिए इसमें आप जहां देखेंगे बहुब्रीहि और उद्सोगीश, तो उसका अर्थ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एकदम आप संगति नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुब्रीहि रुद्सोगीश, इस सूत्र को क्या किया है इन्होंने, इसको स्वरित माना है। क्या कर दिया, स्वरित माना। क्या, इसको इन्होंने क्या कर दिया, स्वरित कर दिया। जिस सूत्र को स्वरित कर देते हैं वो कैसा होता है, स्वरितेनाधिकार। ये आपको प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ा है। माने जो सूत्र महर्षि पाणिनि ने स्वरित कर दिया, मानो उसका आगे अधिकार चलता है, स्वरितेनाधिकार। अब क्या है, अष्टाध्यायी में इसको ऐसा नहीं पढ़ाया हमने, सीधे अनुवृत्ति कर दी, परंतु नहीं, इसको क्या है, इसको जब आचार्यों ने तर्क वितर्क किया काशिका की टीका में और महाभाष्य के अंदर, तो वहां पर इस सूत्र को कैसा कहते हैं, स्वरित संजनम, माने इसको स्वरित इसमें लगाया हुआ है, इसलिए अधिकार सूत्र है। इस कारण से क्या कहते हैं, स्वरित प्रतिज्ञानात् अन उपधा लोपिनोन्य तरस्याम इत्यत्र बहुव्रीहे रूधसो गीश इत्यनुवर्तते। स्वरित प्रतिज्ञा कर दी है सूत्र के महर्षि पाणिनि ने, इसलिए यह कि ये सूत्र यहां पर भी है, ये इसके आगे है, ठीक है। ये हमारा बहुब्रीहि रुद्सो गीश के को दो सूत्र छोड़ करके, संख्या व्याधिर गीप और दामहाय नान्ताचिन, दो सूत्र को छोड़ करके 28वां सूत्र है अन उपधा लोपिनोन्य तरस्या, ठीक है। यहां पर इस सूत्र में, इस सूत्र को बहुब्रीहि रुद्सो गीश को स्वरित कर दिया, तो इसलिए पूरा का पूरा सूत्र इसमें उठ के आएगा, पूरा का पूरा उठ के आएगा। आप प्रथमा वृत्ति में देखेंगे तो प्रथमा वृत्ति में इसमें आप देखेंगे तो यहां पर इसमें केवल और केवल बहुब्रीहि की अनुवृत्ति आती है, परंतु नहीं, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति चलेगी है अष्टाध्यायी में। अब अष्टाध्यायी में गलत नहीं है, जब प्रारंभ की स्थिति में हम विद्यार्थी होते हैं तो उनको वैसा ही पढ़ाना पड़ता है, जैसे जैसे प्रौढ़ स्थिति में जाते हैं तो फिर उस पर अलग प्रकार से विचार किया जाता है। तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर अनुपदा लोपन तरस्याम, इस सूत्र में इस पूरा सूत्र क्या है, अनुवृत्ति आती है, क्योंकि अधिकार कर दिया, स्वरित कर दिया। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे, तेना परत्वात् प्राप्नुवन्तम् अन उपधा लोपिनोन्य तरस्याम इति गीपम बाधित्वा बहुव्रीहे रुधसो गीशेव भवति। अब क्या होगा, जैसे देखिएगा, बहुव्रीहे रुधसो गीश, ये हमने आपको यहाँ पर सिद्धि कराई थी, आपको इसी सूत्र में कराई थी शायद पीछे, जो ऊधस वाली सिद्धि थी, ये थी कुंडोधनी है और घटोधनी, यही थे। तो इनकी आप सिद्धि देखेंगे तो इसमें क्या है, कुंड और ऊधस, क्या है, कुंड और ऊधस में देख खोलिएगा, कुंड और ऊधस में क्या है, ऊधसो नंग से इसको अनंग हो जाता है, तो ये पूरा प्रातिपदिक क्या बन जाता है, कुंडोधन। ध्यान रखेंगे क्या बन जाता है, कुंडोधन। कुंडोधन, कुंडोधन बन गया तो ये कैसा बन गया, अनंत बन गया, अनंत वाला बन गया, ठीक है। अब अभी ये जो सूत्र है अनुपधा लोपनोन्य तरस्याम, ये क्या कहता है, इसका अर्थ भी मैं बताता हूं आपको।
ये धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि अन्नंतो या उपधालोपी बहुव्रीहि तस्मात् स्त्रियाम गीप प्रत्ययो विकल्पेन भवति। माने अन अंत वाला जो उपधालोपी, उपधालोपी माने जिसकी उपधा का लोप हो जाएगा अल्लोपोना आदि से, ठीक है, अल्लोपोना आदि से इसकी उपधा का लोप होता है, तो उस उपधालोपी, और वो कैसा होना चाहिए बहुब्रीहि समास में, तो उससे स्त्रीलिंग में क्या होता है विकल्प से गीप होता है। ध्यान रखें क्या होता है विकल्प से गीप। और बहुब्रीहि रूधसो क्या करता है गीश। ध्यान रखें बहुब्रीहि रूधसो करता है गीश। बहुब्रीहि रूधसो गीश में भी हम वो उसका उदाहरण क्या था कुंडोधनी। तो कुंडोधनी जब बनाते हैं तो वो शब्द वास्तव में ऊधस नहीं रहता, सकारांत नहीं रहता, वो भी अनंत बन जाता है, मतलब कुंडोधन बन जाता है। जैसी सिद्धि हमने की है यहाँ पर पीछे परिशिष्ट में देख लीजिएगा क्या बनता है कुंडोधन। अब कुंडोधन बन गया तो ये भी कैसा बन गया अनंत। कैसा बन गया अनंत, ध्यान रखेंगे। अब अनंत बन गया तो अनंत होने के कारण से ऊधस शब्द को मान करके तो इसमें तो गीश होना चाहिए, और ये अनंत बन गया ऊधसो नंग होकर के अनंग होकर के अब, और उपधा लोपी है, इसके आगे उपधा का लोप हो जाता है जब भसंज्ञा में। तो क्या है इस सूत्र से विकल्प से गीप प्राप्त होने लगा। तो हमें क्या करना है वास्तव में सिद्धांततः इसमें जो बहुब्रीहि रूधसो गीश के जो उदाहरण है कुंडोधनी आदि, उसमें गीप नहीं करना। क्या है गीप नहीं करना। अब गीप कैसे रुकेगा, क्योंकि गीप कैसे रुकेगा, क्योंकि ये करता है विकल्प। क्या कर रहा है ये विकल्प कर रहा है, और ये कर रहा है नित्य गीश। परत्व से, परत्व से क्या ये प्राप्त हो रहा है, क्या परत्व से ये प्राप्त हो रहा है, विकल्प कर देगा पक्ष में, ये भी हो जाएगा गीश भी हो जाएगा गीप भी हो जाएगा, पक्ष में और भी कुछ हो जाएगा, समझिएगा। तो अब इनका कहना है कि हमें बहुब्रीहि रूधसो गीश के जो उदाहरण हैं उनमें गीप बिल्कुल भी नहीं करना। क्या है गीप बिल्कुल भी नहीं करना। वो गीप हटेगा कैसे, तो कहते हैं आचार्य ने विचार किया कि ऐसा है, महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को बहुब्रीहि रूधसो गीश को क्या किया है स्वरित किया। स्वरित होने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस सूत्र में जुड़ेगा, इस सूत्र में जुड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस सूत्र में जुड़ेगा। और जहां पर इसकी स्थिति अनंत उपदालोपी वाली बनेगी, वहां पर इसकी अनुवृत्ति ला करके इसके साथ अर्थ करेंगे कि अनुपदालोपिनो नितरस्याम बहुब्रीहि रूधसो गीश, अर्थात ये इसके पीछे जुड़ जाएगा, यहां ध्यान रखेंगे। तो क्या है अन्न उपधा वाले वो अनंत बहुब्रीहि से उपधालोपी से क्या हो जाता है विकल्प से गीश होता है। परंतु यदि ऊधस शब्दांत अनंत है और बहुब्रीहि समास है तो अनंत होने पर भी उसको गीप नहीं होगा, क्या होगा उसको तो गीश होगा। ऐसी संगति लगाती है वहां पर काशिका में आदि में, ठीक है। तो इत्यत्र बहुब्रीहि रूधसो गीश इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आई, वो अनुवृत्ति इसके पीछे लगाते हैं, हम इस सूत्र में पीछे जोड़ते हैं। आपका तेना इससे क्या हो जाएगा परत्वात् प्राप्नुवन्तम, परत्व, परत्व से माने ये, परत्वात् माने ये सूत्र अभी यहां पर इसके पीछे जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये सूत्र पूर्व हो गया और वो सूत्र पर हो गया। और माने हम पूर्व पर देखेंगे तो परत्व से प्राप्नुवन्तम अनुपधा, माने इससे जो गीप प्राप्त होता है कुंडो धन आदि में, घटो धन आदि में, तो उसको बाध करके बहुब्रीहि रूधसो गीशा एव भवति, गीशे भवति, गीश ही होता है।
वन ऊध शब्दांत अन्नंत जब बनेगा तो उससे तो गीश ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी अनुवृत्ति किस लिए ला रहे हैं यहां पर इसलिए लानी पड़ रही है क्योंकि इसको ये भान दे, इसलिए इसको स्वरित माना गया है। अब कहते हैं अन्यथा। अन्यथा क्या है, महर्षि पाणिनि जी देख रहे थे कि मध्य अपवादाः पूर्वान विधीन वादन्ते नोत्तरान। इस परिभाषा को देख रहे हैं, ये परिभाषा है। तो ये वाला जो सूत्र है, यदि इसमें अनुवृत्ति नहीं लाते हैं तो जो ये सूत्र है ये इसका अपवाद नहीं बनेगा, अपवाद नहीं बनेगा। ये माने अपवाद होगा भी तो भी इसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मध्य में पड़ा हुआ है। ये वाला सूत्र है वास्तव में ये क्या पड़ा हुआ है, मध्य में पड़ा हुआ। मध्य में कैसे, अब इसमें दो सूत्र और जोड़ने पड़ेंगे। इससे पहले दो सूत्र और आए हैं, ध्यान रखेंगे। कौन से आए हैं उनको देखना पड़ेगा आपको। एक आया है आपका ये वाला, एक है अनो बहुव्रीहे, 4 1 12वां सूत्र है। अनो बहुव्रीहे क्या है, ये यहां लिखा हुआ है। अनो यहां लिखा नहीं, अनो बहुव्री मैंने यहां लिखा हुआ अनो बहुव्रीहे, ठीक है। और एक सूत्र है डाब प्रत्यय करता है विकल्प से, डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम। ये दो सूत्र हैं। ये दो सूत्र कौन सी संख्या है कि 12 और 13, और इसकी संख्या क्या है जी, इसकी संख्या 25, इसकी संख्या क्या है 28। तो 12 और 13 हमने एक स्थिति मान ली, और एक स्थिति हमने ये मान ली, और एक स्थिति ये मान ली। तो ये कहां पर आ गया, ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। ये जो सूत्र है ये वास्तव में क्या है, अनो बहुव्रीहे है, ध्यान रखेंगे। अनो बहुव्रीहे है उसका अपवाद है। माने अनो बहुव्रीहे से क्या, अन्नंतात बहुव्रीहे प्राप्त का स्त्रियां गीप प्रत्ययो न भवति, वो मना करता है गीप का। ये ऊद शब्द है, जब को क्या बन जाता है, कुंडो धन, ये भी क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है, और बहुव्रीहि समास है। तो इसलिए उससे निषेध प्राप्त था। फिर उसके आगे एक सूत्र था कि यदि अनंत होगा, ठीक है, तो उससे गीप तो नहीं होगा, परंतु उसको क्या हो जाएगा, डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम, कि डाब प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाब प्रत्यय। तो इससे क्या है, जो इसके उदाहरण है कुंडोधन, इससे क्या प्राप्त हो रहा था, डाब प्राप्त हो रहा था विकल्प से। गीप का निषेध प्राप्त हो रहा था। गीप किससे प्राप्त था, सबसे पहले गीप प्राप्त था इसको ऋण्यभ्यो गीप, ठीक है। अभी मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, पहले यहां समझ लीजिएगा क्या ऋण्यभ्यो गीप सबसे, क्योंकि ये ऋण्य पर नकारांत बन जाएगा, है ना, कुंडो धन इस प्रकार से नकारांत बन जाएगा। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग की विवक्षा में इसको ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त था। फिर क्या, अनो बहुव्रीहे से निषेध प्राप्त हो गया था। फिर डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम ने क्या कर दिया, उसको विकल्प करा दिया। डाब का, गीप का तो निषेध, डाब का विकल्प करा दिया। इसका मतलब एक बार डाब हो जाएगा और एक बार नहीं होता है, तो वहां उदाहरण बनते हैं, ठीक है। उसका भी अपवाद। फिर है बहुव्रीहि रुदसोगीश, बहुव्रीहि समास में जो उदस है उससे ना डाप होता है ना गीप होता है, क्या हो, गीप का निषेध भी नहीं होता है, इसको गीप का निषेध तो हो ही जाता है, इसको गीश होता है, ठीक है, गीश होता है। फिर उसके आगे ये सूत्र प्राप्त हो रहा था। ये सूत्र दूसरी जगह भी लगता है, परंतु यहां पर भी लगता है। तो परे तो ये है, परे तो ये है, तो ये, तो इसलिए अब इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या, इसके आगे अनुवृत्ति लाते हैं। तो जो कहते हैं कि ऋण्यभ्यो गीप, इस सूत्र का अपवाद कौन से सूत्र हैं, आगे के अनो बहुव्रीहे है और डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम, ठीक है। फिर उसका भी अपवाद बहुव्रीहे रुदसोगीश,
केवल ऊद शब्द के विषय में ले रहे हैं, सब जगह नहीं ले रहे। ठीक है, ये तो ये क्या है, ये अपवाद है, तो ये उसका बांध देगा। इसका भी अपवाद ये माना गया, क्योंकि ये विकल्प से करता है तो विकल्प हो जाएगा, पक्ष में ये भी हो जाएगा। अब क्या ये इसको लगाना नहीं है, इसको लगाना नहीं है, तो यदि अपवाद सूत्र पूर्व के अपवादों को भी बांधता हो और उत्तर के सूत्रों को, उत्तर अपवाद को भी बांध दे, तो फिर इस सूत्र की अनुवृत्ति इसमें लाने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि जो मध्य में पड़ा हुआ जो अपवाद है वो पूर्व के अपवादों को, पूर्व की विधि को बांध सकता है, पर वाली विधि का बाधक नहीं होता है। अब यहां पर हमें क्या, पर की विधि को बांधना है, तो बांधना है, परिभाषा के बल से तो बांध नहीं पाएगा ये इसको, तो क्या किया, इसको स्वरित मान लिया, स्वरित मान करके इसकी इसमें अनुवृत्ति ले आए और इसके पीछे जोड़ दिया कि बहुब्रीहि रुदसो गीश गीशे भवति, ये प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, अब कहते हैं ये हो गया, अन्यथा मध्यपवाद न्याय न बहुब्रीहि रुदसो गीश इति, या बहुब्रीहि रुदसो गीश ये सूत्र है, इति गीश क्या है, इस सूत्र से होने वाला ये जो गीश है, ये पूर्वयोः डाप प्रतिषेधयो रेव बाधकः स्यात् न तो अनुपधा लोपिनोन्यतरस्याम इति गीपः, ये गीप होगा। एक मिनट, ये क्या करता है, हाँ ये गीप करता है, एक मिनट, हाँ गीप करता है, ये यहाँ पर गलत लिख गया, ये गीप होगा, ये गीप ले गीपः, ये गीपा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि अन्यथा इस परिभाषा के अस्तित्व मान्य है पहले से, तो मध्य अपवादा न्याय ने, न्याय से क्या, बहुब्रीहि रुदसो गीश है, ये क्या है, ये इसका, ये हमारे सूत्र के द्वारा वेद जो गीश है, वो गीश क्या है, पूर्व में डाप, डाप क्या मैंने बताया, डाबु भाव्याम अन्यतरस्याम, सूत्रकार देखिएगा वहां पर, और प्रतिषेध, प्रतिषेध माने अनो बहुब्रीहि से निषेध है, वो प्रतिषेध, उन प्रतिषेध का ही बाधक हो पाता ये गीश, हो सकता है पूर्व की, पूर्व का विधि को बांध देगा। न तो अनुपधा लोपिनो इति गीप, इस गीप को अनुपधा लोपन तरस्याम जो गीप है उसका बाधक नहीं हो सकता, इसलिए बांधना है। तो वह महर्षि पाणिनि ने प्रयत्न किया है, क्या प्रयत्न किया है कि इस सूत्र को स्वरित करो, स्वरित करके इसमें अनुवृत्ति लाएंगे। ठीक है, तो इससे परिभाषा ज्ञापित होती है। अब इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये बात थोड़ी सी सूक्ष्म है और कठिन है, परंतु आप समझ सकते हैं, आपके पास में यदि ये पुस्तक है अष्टाध्यायी भाष्य, तो वहां पर देखेंगे और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा पूरा, ऐसे यहां से ही समझ में नहीं आ जाएगा केवल। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया। अब आगे बताते हैं, प्रकृते नासिको दरौष्ठ जंगा दंत कण संज्ञाच्य इति सूत्रम बिंबोष्ठा दीर्घजंघी दीर्घजंघा इत्येवमादिषु पूर्व सूत्र प्राप्तम संयोगोपधलक्षण गीश प्रतिषेधमेव बाधित्वा प्रवर्तते, न तो सदंता अदंता विद्यमान दंता इत्येवमादिषु सह नहीं विद्यमान पूर्वाच्च इति पर सूत्र प्राप्तम गीश प्रतिषेधम अपि इत्यनया धिया सर्वत्रापि योजना कर्तव्येति। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पर कहते हैं कि जहां पर ये अब जो हम जो मूल सब उस पर हमने जो प्रकरण उठाया था, ये जो सूत्र है इसका उदाहरण क्या है, बिंबोष्ठी और बिंबोष्ठा।
एक बार क्या हो जाएगा, इसको गीश हो गया, गीश हो गया विकल्प से, और एक बार जिसको टाप हो जाएगा, अजात तष्टाप से टाप हो जाएगा। ऐसे ये इनमें पूर्व सूत्र से प्राप्त प्रतिषेध माने स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात है, स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात से जो प्रतिषेध प्राप्त था, संयोग बुद्ध लक्षण मान करके गीश प्राप्त नहीं था, तो उसको तो इसने बांध दिया, बांध करके गीश विकल्प से करा दिया। परंतु न तो सदंता माने इसमें सह नहीं विद्यमान पूर्वाच्य से, दंत के साथ में सह का समास है, और ये नहीं का है, और ये विद्यमान का है, इनमें सह नहीं विद्यमान पूर्वाच्य से तो निषेध हो ही जाएगा। माने पर सूत्र प्राप्तम गीश प्रतिषेधम अपि इति अनया धिया योजना कर्तव्या इति, इसको नहीं बांध पाएगा, माने इस सूत्र से सह नहीं वाला से, अर्थात वो तो प्रतिषेध कर ही देगा। जब नहीं पूर्वक जंगा ओष्ठ दंत आदि शब्द होंगे, या कहते सह पूर्वक होंगे अथवा विद्यमान पूर्वक होंगे, तो वहां निषेध हो ही जाएगा, क्योंकि ये सह नहीं वाला सूत्र बाद में। ठीक है, अब ये हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आई हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो बार पढ़िए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पर ले चलता हूं। ये तो आपको मैं समझा दी पूरी परिभाषा, ठीक है। अब बोर्ड पर जो सूत्रों का क्रम है वो एक बार दिखा देता हूं आपको क्या करना है। ठीक है, जो बहुव्रीहि रूधसो गीश का जो हम उदाहरण बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, ये यहां पर आपके मन में ये कुंडोधनी, ये उदाहरण बनता है। ठीक है, कुंडोधनी और ये घटोधनी, ये उदाहरण बनते हैं। ये आप प्रथमावृत्ति में देख लीजिएगा। ठीक है, वहां सिद्धि भी आपको कराइए। ये वास्तव में यहाँ मूल प्रात्र का हमारा समासांत उसको आदेश आदि होकर के क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, कुंडो, ये धन ऐसा बन जाता, ध्यान रखेंगे, घटो धन। ये वास्तव में पहले ऊधस था, परंतु इसको ऊधसो नंग आदि से अनंग आदि होकर के वहां देखिएगा ये ऐसा बन जाता है। अब यहां पर हमें लगाना पड़ता है। अब इन शब्दों से हम जो बहुब्रीहि समास किए थे, जो विग्रह किए थे, माने कुंड के समान, घट के समान, ऊध है माने दूध की जो एनरी है, जिस गाय की या जिस भैंस की, उसको घटोधनी और कुंडोधनी कहा जाता है। अब स्त्रीलिंग की विवक्षा हो रही है। अब यहां पर स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय देखना पड़ता है हमको, क्या आएगा, क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले ये कैसा शब्द हमें दिख रहा है, नकारांत, नकारांत है। नकारांत होने के कारण सबसे पहले इसमें जो प्राप्ति होगी वो होगी ऋण्येभ्यो गीप, ध्यान रखेंगे, क्या है, ऋण्येभ्यो गीप। ठीक है, संख्या भी मैं सारा लिख देता हूं, अब जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सारा करा ही देता हूं आपको। ऋण्येभ्यो गीप की संख्या है 4 1 5। ठीक है, 4 1 5। ठीक है, फिर उसका अपवाद आगे सूत्र आ रहा है कि अनो बहुव्रीहि, कि बहुव्रीहि समास में यदि कोई अन अंत वाला प्रातिपदिक है स्त्रीलिंग में, तो उससे क्या है, गीप नहीं होता है। अब इसके नीचे क्या सूत्र है, अनो ये हमारा 4 1 12। ठीक है, क्या है, 4 1 12। ठीक है,
फिर इसके आगे फिर एक सूत्र और है, डाबु भाव्या मन्यतरस्याम, इसको भी देखिएगा क्या है, डा बू भाभ्या मन्य भाभ्या मन्य तरस्याम। कई अक्षर छूट जाए तो सही कर लीजिएगा। ये 4 1 13, ठीक है। इसने क्या कहा, यदि कोई शब्द अनंत है, बहुब्री है, तो उससे तो गीप का तो प्रतिषेध हो गया इससे। इसने कहा कि अच्छा उसको विकल्प से डाप हो जाता है, विकल्प से डाप हो जाएगा, एक बार डाप हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, ये वहां देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर घटाइएगा इसको, इस स्थिति को यहां घटाइएगा। सबसे पहले क्या ये प्राप्त हो रहा है, नकारांत है, गीप प्राप्त होगा यहां पर। इसने कहा भाई अनंत, ये अनंत भी है, बहुब्री है, तो इसको कहा गीप नहीं होगा, गीप नहीं। इसने कहा इसको विकल्प से डाप हो जाएगा, गीप तो नहीं होगा, पर डाप विकल्प से हो जाएगा, ठीक है। अब एक सूत्र अब आगे आ गया। अब इसका मुख्य सूत्र आ गया, बहुब्री है रूधसो गीश, ठीक है। इसकी संख्या हमारी है 4 1 25, ठीक है, 4 1 25। अब इसके आगे अच्छा इसने क्या कहा, यदि ऊध शब्द है, माना अनंत शब्द को ऊधस है यदि, तो क्या होगा, तो ऐसा करिएगा उससे ये जो निषेध प्राप्त था वो निषेध नहीं, निषेध को रोक करके इसको गीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीश ठीक है। अब इसके आगे एक सूत्र और है, अन उपधा लोपिनो न्यतरस्याम, ठीक है, ये डैश कर दिया मैंने। ये इसके आगे वाला ही सूत्र, इसका 2 सूत्र छोड़ करके है, ठीक है। ये हमारा 28वां, 26 27 छोड़ करके ये कौन सा 28वां, ठीक है। इसमें ये कहा कि अनंत है तो और उपधालोपी है, तो ये शब्द क्या है, उपधालोपी है, तो उसको विकल्प से कहा। अब यहां पर ये डाउट हो रहा था हमें, अब तो दिख रहा पूरा कि हाँ महर्षि पाणिनि का जप क्या कैसे है। यहां पर इस सूत्र को महर्षि पाणिनि ने क्या किया है, स्वरित किया है, इसको कहीं स्वरित कर दिया है। क्या कर दिया, स्वरित। स्वरित कर देने से क्या, स्वरितेनाधिकार से उसका वो अधिकार सूत्र बन जाता, उसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। यहां पर मन में प्रश्न उठता है कि इसको स्वरित क्यों किया, क्या प्रयोजन है भाई, यहां पर क्या करना है। तो कहते हैं स्वरित इसलिए किया है कि इससे विकल्प करके गीप ना हो। ये सूत्र क्या करता है, गीप, ध्यान रखेंगे, विकल्प से गीप करता है, गीप विकल्प से ना हो, ठीक। कैसे, पहले तो ये सूत्र प्राप्त हो रहे थे, उसका अपवाद ये हो गया था, ये यहां पर इसको इसने गीश प्राप्त करा दिया, फिर परत्तु से ये सूत्र लगने लगा, परत्तु से ये सूत्र लगेगा क्योंकि अनंत भी है, उपधालोपी भी है, तो इसको विकल्प से गीप होगा, पक्ष में ये लग जाएगा, पक्ष में ये लग जाएगा। तो इसको कैसे रोकें, यहां पर गीप करना ही नहीं है, हमें गीश ही करना है। हमारे पास में महर्षि पाणिनि की परिभाषा देख रहे हैं कि जो ये अपवाद है, ये अपवाद सूत्र, ये अपने से ऊपर की जो कोई विधि निषेध रूप में विधि है या कार्य रूप में विधि है, उसको तो रोक देता है। मध्य, ये मध्य में पड़ा हुआ अपवाद हो गया, इसके और इन सूत्रों के बीच में पड़ा हुआ है।
तो ये अपवाद इन सूत्रों को तो बांध रहा था, गीप निषेध को और डाप के विकल्प को रोक रहा था, परंतु इसको कैसे रोकेगा? है? यदि मानिएगा हमारे पास में परिभाषा नहीं है, परिभाषा यदि नहीं है तो फिर इस सूत्र को स्वरित करने की आवश्यकता क्या है? फिर तो जैसे इनको बांध दिया इसने, ऐसे ही इसको भी ये बांध देगा अपने आप। परंतु नहीं, महर्षि पाणिनि जी परिभाषा देख रहे हैं कि मध्य अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, अर्थात ये मध्य में पड़ा हुआ पद इसको ही बांध पाएगा, इसको नहीं बांध पाएगा। नहीं बांध पाएगा तो मतलब इससे गीप भी होने लगेगा। अब गीप को रोकना है, गीप को रोकना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्वर तत्व, स्वर तत्व करके इसमें अनुवृत्ति लानी पड़ेगी इस सूत्र में। इसका अर्थ बनेगा कि बहुब्रीहि रूढ़सों से तो गीश ही होता है, दूसरे जो अनुपधालोपी हैं उनसे विकल्प से गीप होता है। तो इससे ये जापित हो रहा है कि इसको स्वरित करके यहां नीचे लाना पड़ रहा है। इससे जापित होता है कि जो मध्य में पड़े हुए अपवाद सूत्र हैं वो बाद वाली उत्तर की विधि के बाधक नहीं हो पाते। ठीक है, अब मैंने आपको पूरी ताकत लगा दी है, इतना सरल बना दिया है। जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया इतनी मेहनत से तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। परंतु मैंने इतनी शक्ति इसलिए लगाई है कि आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप मुझे एकदम शब्द सा पूछ नहीं सकते, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जितना भी हो सकता है उतना आपको विस्तार देकर के समझा दूं। ये परिभाषा वैसे कठिन नहीं है, पर इसमें आगे पीछे सूत्रों की संगति लगानी पड़ती है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी लगती है कठिन। पर कोई बात नहीं, अब आपको जितनी भी समझ में आ गई उससे ही आपको संतुष्ट रहना है। वैसे तो मेरे हिसाब से पूरी समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, 2 बार देखिएगा, नहीं तो काशिका में विचार करेंगे, महाभाष्य में पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया। सर्वेभ्यो नमः।